दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट टेन लाइनर। इस बीएल सीरीज का आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो चलो बिना देरी के ही लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत में हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट कैंपस ग्राउंड में बैठे हुए थे। तभी वो अपने दोस्तों से कहता है, कौन बेट लगाएगा कि हमें यहाँ क्यों बिठाया गया है। अब सैंटो दो बैट की बेट लगाते हुए कहता है कि हमें यहाँ कॉलेज स्पोर्ट के बारे में बताया जाएगा। अब आम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसे कहता है, मैं 120 बैट की बेट लगाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमें यहाँ सारा ग्राउंड क्लीन करने के लिए बुलाया गया है और ये मुझे अंदर के लोगों से पता चला है। तभी पन और जेट उन सब से कहते हैं, शायद आप लोगों को लगता होगा कि हमने यहाँ आप लोगों को ये सारा एरिया क्लीन करने के लिए बुलाया है, लेकिन ये तो बस अफवाह है। सुनकर आम कहता है, मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तभी जेट उन सब से कहता है कि इस बार हमारा कॉलेज इंजीनियरिंग यूनिट प्रोग्राम का होस्ट करने वाला है। ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे से इस प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं रहता। तभी वहाँ पॉन्ड आ जाता है और वो उन सबसे कहता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि बाकी यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो हमारे कॉलेज में आकर सारे स्पोर्ट्स खेलेंगे। इससे हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी और हम नए फ्रेंड भी बना सकते हैं। अब उसे वहाँ देखकर सैंड उसे पूछता है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो पॉन्ड उसे कहता है, मैं तो यहाँ ख्याल रखने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी उसे समझ आ जाता है कि सारे स्टूडेंट बस उसी की ओर देख रहे हैं, इसलिए वो कहता है, मैं तो यहाँ मेरे सारे जूनियर का ख्याल रखने आया हूँ। तो सैंड उसे पूछता है, लेकिन तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ है? तो पॉन्ड उसे कहता है कि वाम और वो इस इवेंट के लिए फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आम कभी ऐसे इवेंट में नहीं आता। उसे कोई फिक्र नहीं है ऐसे इवेंट की, इसलिए हम भी उसे कभी कभी अकेला छोड़ देते हैं। उसकी बात सुनकर अब हम अपने उस बैच को देखकर आग को याद करने लगता है। उसी वक्त आग वहाँ आ जाता है। उसे देखकर सैंड पॉन्ड से कहता है, अरे तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारा दोस्त यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आग तो यहाँ आ गया। अब आग का नाम सुनकर आम उसकी तरफ देखने लगता है। तभी पॉन्ड कहता है, वो कभी कभी यहाँ आ सकता है, ये एक्सेप्शन केस है। वो आग से पूछता है, क्या तुम यहाँ जूनियर का ख्याल रखने आए हो? तो आग उसे कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और वो आम को देखते हुए कहता है, आम तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अब आम तो बहुत ही सरप्राइज होकर उसे पूछता है, मैंने? तो आग कहता है, हाँ तुमने नहीं उठाया। अब आम अपना मोबाइल देखकर उसे कहता है, अरे मैं मेरे मोबाइल का साउंड बढ़ाना ही भूल गया, लेकिन तुम्हें क्या काम है, मुझे यही बताओ। तो आग उसे कहता है, तुम्हारी ये मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे फील्ड पर आके मिलो। तो आम उसे पूछता है, लेकिन क्यों? तो आग उसे कहता है, क्योंकि मैं खेलने वाला हूँ ना, इसलिए। आम उसे कहता है, ठीक है मैं आ जाऊंगा। उसकी हाथ सुनने के बाद आग वहाँ से चला जाता है। तभी पन आम से कहती है, अगर तुम दोनों का फ्लर्टिंग हो गया हो तो क्या हम आगे कंटिन्यू करें? अब आम तो सबके सामने एम्बेरस होते हुए उसे कहते हैं, हाँ प्लीज तुम कंटिन्यू करो। आगे हम देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद सैंड अपने दोस्तों को भागते हुए फील्ड पर लेके जाने लगता है। तभी वो दोनों सैंड को रोकते हुए पूछते हैं, लेकिन तुम इतना जल्दी क्यों फील्ड पर जाना चाहते हो? तो सैंड उसे कहता है, क्योंकि मैं फर्स्ट हाफ मिस नहीं करना चाहता ना, इसलिए। पर आम उसे पूछता है, लेकिन तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अब सैंड तो पॉन्ड को वहाँ देखने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वो बात को बदलते हुए कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वहाँ ना जाने की वजह से आग कोई भी सीन क्रिएट करे। तभी आम उसे कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? वो कहता है, क्योंकि वो तुम्हें वहाँ बहुत मिस करता होगा ना, इसलिए। तो सैंड कहते हैं, हाँ इसलिए तो मैं तुम्हें वहाँ लेके जाना चाहता हूँ। और वो दोनों जबरदस्ती आम को फील्ड पर लेके जाते हैं। वो तीनों भी सारे प्लेयर के लिए बहुत चेयर अप करते हैं। तभी वहाँ वाम पानी पीने के लिए आ जाता है और वो उनकी चेयरिंग देखते हुए कहता है, तुम इतने अच्छे से चेयर कर रहे हो, ऐसा लगता है कि इस बार हम ही जीतेंगे। तभी पो उसे कहता है, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? मेरी वजह से ही जीत जाएंगे क्या? सैंड उसे कहता है, अरे तुम क्या बात कर रहे हो पो? तो पो उसे कहता है, मेरी बात को इग्नोर करो, चलो खेल देखते हैं। वो गेम देखने लगते हैं। तभी आग को एक प्लेयर हिट करता है, उस वजह से आग नीचे गिर जाता है। अब उसके नी को बहुत चोट भी आई थी और खून भी बहने लगा था। उसकी चोट देखकर आग को उसके लिए बहुत फिक्र होने लगती है। आग के दोस्त उसे ग्राउंड से बाहर लेके आते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। अब आग का खून देखकर सैंड तो बेहोश होने लगता है। तभी पॉन्ड उसे पकड़ते हुए फील्ड से बाहर लेके जाता है। इधर आग डॉक्टर से कहता है, तुम बस अपना इक्विपमेंट यही रख दो, बाकी मेरा आदमी आकर ये सब कर लेगा। उसका कहना मानकर डॉक्टर सारा सामान वही रखकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आग आम से कहता है, तुम मेरा ड्रेसिंग करो। अब ये सुनकर आम तो शॉक होकर उसे कहता है, क्या मैं? तो आग कहते हैं, हाँ तुम। तो आम उसे कहता है, लेकिन मुझे अच्छे से ड्रेसिंग करना नहीं आता। तो आग उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, डॉक्टर नहीं, लेकिन तुम्हें जैसा भी आए
तुम ही मेरा ड्रेसिंग करोगे। अब उसका कहना मानकर आम उसका ड्रेसिंग करने लगता है। इस वजह से आग तो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी आम उसे कहता है, तुमने एक्सपर्ट डॉक्टर को ही क्यों नहीं ये करने दिया। आग उसे कहता है, तुम बस कंप्लेंट करना बंद करो और तुम्हें जैसे आता हो वैसे ही करो। अब आग तो उसके और आम के बीच थर्ड व्हील नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्तों को इशारा करता है। उसके दोस्त भी उसका इशारा समझ जाते हैं और कहते हैं, चलो हम हमारा खेल कंटिन्यू करते हैं। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए वो पो को जबरदस्ती अपने साथ खेल खेलने के लिए लेके जाते हैं। आग तो आम को बैंडेज करते हुए देख मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। अब आम आग को बाथरूम में लेके आता है और वो आग से कहते हैं, पहले तुम शावर ले लो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारी चोट गीली नहीं होनी चाहिए। आग तो उसे हाँ कह के वही अपने कपड़े निकालने लगता है। उसे ऐसा करते देख आम तो बहुत ही नर्वस हो जाता है। आग तो अपना शर्ट निकालकर आम की ओर फेंकता है और उसे साइड वाला टॉवल देने को कहता है। आग जब बाथरूम में शावर लेने के लिए जा रहा होता है तो आम उसे फिर से याद दिलाता है कि उसे अपनी चोट गीली नहीं करनी है। तभी वो आग के शर्ट को सूंघते हुए कहता है, इससे तो बहुत ही बदबू आ रही है। और वो आग को आवाज देते हुए कहता है कि तुम ये शर्ट नहीं पहन सकते क्योंकि इससे बहुत बदबू आ रही है। क्या तुम्हारे पास दूसरा कोई शर्ट है पहनने के लिए? तो आग उसे अंदर से कहता है कि मेरा लॉकर नंबर 14 है, तुम वहाँ चेक कर सकते हो। अब आम उसके लॉकर में से एक शर्ट निकालकर उसे सूंघ के देखता है। तभी वहाँ आग आ जाता है। आग को फिर से बिना शर्ट के देखकर आम बहुत ही नर्वस होने लगता है और वो आग को एक शर्ट देते हुए कहता है, इसे जल्दी से पहन लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जख्म की वजह से तुम्हें इन्फेक्शन हो और तुम मर जाओ। कहता है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, तो तुम चिंता मत करो। तो आम उसे कहता है, क्यों, क्या तुम नरक में जाने से डरते हो? अब आग तो उसका टाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। इस वजह से आम तो बहुत ही शौक होता है। उसी वक्त आम के हाथ आग के चेस्ट पर आ जाते हैं और वो उसे ग्रैब करने लगता है। तभी आग उसे कहता है, क्योंकि मैं डरता हूँ कि तुम यहाँ सिंगल ही न मर जाओ। और वो कपड़े पहनने के लिए जाते हुए फिर से स्माइल करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि आम आग के जख्म पर अब पट्टी कर देता है। उसे कहता है, तुम मुझे मेरे रूम तक भी छोड़ दो। तभी आम उसे कहता है, पहले ही तुम्हारी वजह से मेरा बहुत ही टाइम बर्बाद हो गया है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। तो आग अब उसे जानबूझकर थैंक यू कहता है। तो आम उसे कहता है, ये थैंक यू तुम ही बचा के रखो। तो आग उसे टीज करते हुए, लेकिन कहाँ रखूं? कि तुम्हारे दिल में? लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे दिल में रख सकूं, क्योंकि तुम्हारा दिल तो एक लॉकर जैसा है। और वो अपनी कार की आम के हाथ में रखते हुए उसे कहता है, चलो जल्दी, हमें देर हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉन्ड सैंड की फिक्र करते हुए उसे पूछता है, क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? तो सैंड उसे कहता है, एक्चुअली मैं ठीक ही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ था। तो पॉन्ड उसे कहता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत ही पीला पड़ गया था, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। तभी सैंड उसे कहता है, लेकिन मैं अब ठीक हूँ, तो क्या हम फील्ड पर वापस चले, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त मेरा इंतजार करे होंगे। तभी पॉन्ड उसे रोकते हुए कहता है, आग को छोड़ने के लिए आम उसके घर पर गया है और वो बाकी दोस्तों के साथ फुटबॉल फील्ड पर खेल रहा है। और मैंने पहले ही तुम्हारे दोस्तों को बता दिया है कि मैं तुम्हें रूम तक छोड़ने के लिए आ जाऊंगा, इसलिए वो तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगे। लेकिन मुझे अब बहुत ही भूख लगी है, तो क्या हम कुछ खाने चले? अब सैंड के हाथ में तो स्नैक्स होते हैं। सैंड तो एक बार स्नैक्स की तरफ और एक बार पॉन्ड की तरफ देखता है और तभी वो जल्दी से वो स्नैक्स फेंकते हुए पॉन्ड से कहते हैं, हाँ मुझे भी भूख लगी है, चलो हम साथ में चलते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। फील्ड पर हम देखते हैं कि पो को तो बिल्कुल भी फुटबॉल खेलना नहीं आता, इसलिए वो उन सब के बीच बहुत ही थक जाता है। लेकिन आग के दोस्त जानबूझकर पो को वापस जाने नहीं देते। आगे हम देखते हैं कि पॉन्ड और सैंड खाना खाने के लिए आते हैं। वहाँ रखी हुई डिशेस को देखते हुए सैंड उसे पूछता है, अरे क्या तुमने पहले से ही ऑर्डर दे रखी थी? तो पॉन्ड उसे कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि हमें बहुत लेट हो जाएगा। वहाँ रखी सारी डिशेस सैंड की बहुत फेवरेट थी, इसलिए वो खुश होते हुए पॉन्ड से कहते हैं, मुझे लगता है कि शायद तुम मेरे दिल की बात जानते हो, ये सारी डिशेस मेरी बहुत ही फेवरेट है। और वो अब खाना खाने लगता है। जैसे ही वो खाने का पहला बाइट लेता है तो उसे वो खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए वो पॉन्ड से कहता है, पॉन्ड तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। अब ये सुनकर पॉन्ड उसे कहता है, क्या सच में? तो सैंड उसे पूछता है, क्यों, क्या हुआ? तो पॉन्ड उसे कहता है, बचपन से आज तक मुझे किसी ने ही अच्छा नहीं कहा, तुम पहले इंसान हो। मैं बचपन से सारे स्पोर्ट्स खेलते आया हूँ, लेकिन मैं किसी में इतना अच्छा नहीं हूँ। मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं सब में एवरेज ही हूँ। मैं इंजीनियरिंग में इसलिए दाखिल हो गया क्योंकि मुझे यहाँ एडमिशन मिल गया, इसलिए। सैंड उसे चीयर अप करते हुए कहता है, लेकिन तुम जो सारे काम कर सकते हो वो तो मैं कर भी नहीं सकता, और सच कहूँ तो मेरी नजर में तुम सबसे टैलेंटेड पर्सन हो, मेरे टैलेंटेड बॉय। पॉन्ड तो सरप्राइज होकर उसे कहता है, तुम्हारा टैलेंटेड बॉय? अब ये सुनकर सैंड नर्वस होकर उसे कहता है, चलो जल्दी खाना खा लो। और वो दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हुए अपना डिनर करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आम भी आग के लिए खाना लेके आते हुए उसे कहता है, तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? नहीं तो मैं घर जाना चाहता हूँ।
तो आग उसे कहता है, अरे क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाने वाले? ये सुनकर आम बहुत ही खुश होती हुई उसे कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे खाने के लिए इनवाइट करोगे। और वो जल्दी से अपनी भी प्लेट लेके वहाँ आ जाता है। उसकी भी सारी फेवरेट डिशेस आग ने ऑर्डर की थी, इस वजह से वो भी अपना खाना बहुत एंजॉय करके खाने लगता है। खाना खत्म होने के बाद वो आग से कहता है, तुम शॉवर लेके सो जाओ, मैं ये डिशेस साफ कर देता हूँ। तो आग उसे कहता है, तुम क्यों करते हो, कल वैसे भी मेड आ ही जाएगी। तो आम उसे कहता है, अरे उसे क्यों तकलीफ देना, मैं ही कर देता हूँ, लेकिन तुम शॉवर लेते वक्त ध्यान रखना कि तुम्हारी चोट गीली न हो जाए। उसे अपनी इतनी फिक्र करते हुए देख आग तो बस आम की तरफ देखने लगता है। अब आम उसे होश में लाते हुए कहता है, अरे तुम जल्दी शॉवर लेने के लिए चले क्यों नहीं जाते? इधर हम देखते हैं कि पॉन्ड सैंड को छोड़ने के लिए उसके हॉस्टल तक आ जाता है। सैंड उसे कहता है, तुमने आज मुझे जो खाने की ट्रीट दी उसके लिए थैंक यू, मैं भी तुम्हें कभी खाने की ट्रीट दूंगा। पॉन्ड उसे कहता है, तो मुझे तो नेक्स्ट टाइम कोई फैंसी होटल ही ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर सैंड उसे कहता है, तुम बहुत ही हार्टलेस हो यार। अब सैंड को उदास देखकर पॉन्ड उसे कहता है, अरे मैंने तो मजाक किया था। और वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शॉवर लेने के बाद आग तो बस आम को ही ढूंढने लगता है। तभी आम उसके सामने आते हुए उसे डरा देता है। आम उसे कहता है, क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे? तो आग उसे कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आग उसे कहता है, तुम बस ये मानना नहीं चाहते हो कि तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। तो आग उसे कहता है, नहीं, मैं तो बस यहाँ ये लाइट्स ऑफ करने आया था। तो आम भी वो लाइट्स देखते हुए कहता है, ओह तो ये बात है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो आग उसे रोकते हुए अपने पास बुलाता है और उसके सिर पर बहुत प्यार से टैप करते हुए उसे कहता है, थैंक यू, तुमने आज जो मेरी हेल्प की उसके लिए। और जब तुम रूम तक पहुंच जाओगे तब मुझे मैसेज करना मत भूलना। तभी आम उसका हाथ हटाते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे ब्लॉक नहीं किया तभी मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। तो आग उसे कहता है, मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं करने वाला। आम उसे कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तो आग उसे कहता है, मैं जिसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं उसे कभी ब्लॉक नहीं करता। अब ये सुनकर आम तो फिर से नर्वस होकर उसे कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। और वो वहाँ से जल्दी में चला जाता है। उसके जाने के बाद आग अपने टेबल की ओर देखता है तो आम ने उसके लिए फीवर की मेडिसिन भी रेडी रखी थी और उसे कहा था कि अगर तुम्हें फीवर आए तो ये मेडिसिन ले लेना, और अगर तुम मुझे मिस करते होंगे तो साइड वाला ड्रिंक पी लेना। अब आग को तो आम की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो साइड वाला ड्रिंक उठाकर उसे पीने लगता है। आगे हम देखते हैं कि आम जब अपने रूम पर वापस आता है तो सैंड उसे आग के बारे में पूछता है। तो आम उसे कहता है, उसे तो चोट लगी है। तो सैंड उसे कहता है, ये तो मुझे पता है। तभी आम उसे कहता है, लेकिन मुझे आजकल ऐसा लगता है कि आग बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। तो सैंड उसे पूछता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? उसी वक्त उनके रूम का डोर ओपन हो जाता है तो वो बाहर की तरफ दिखते हैं, लेकिन बाहर वहाँ कोई नहीं रहता। इस वजह से वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं। लेकिन तभी वह पो नीचे से आते हुए उन्हें कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो दोनों जल्दी से पो को रूम के अंदर लेके आते हैं। तभी वो पो से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? तभी पो उन दोनों से कहता है, तुम अब मेरी फिक्र दिखाना बंद करो, तुम दोनों मुझे फील्ड पर अकेला छोड़कर वहाँ से चले गए थे। तभी सैंड उसे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में पॉन्ड से पूछा था तो उसने कहा था कि तुम फुटबॉल अच्छे से खेल रहे हो और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसके साथ ये घर चला आया। तो पो उसे कहता है, हम तीनों बचपन से एक साथ खेलते आए हैं और तुम दोनों ने कभी मुझे फुटबॉल खेलते देखा क्या? तभी वो आम को देखते हुए कहता है, अब तुम क्या बहाना बनाने वाले हो? तभी आम उसे कहता है, तुमने देखा ना कि आग को चोट लगी थी, तो मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता था? उनकी बातें सुनकर पो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक ही रीजन देने वाले हो। तो वो दोनों कहते हैं, और वो कौन सा? तुम दोनों को अपने अपने लवर मिलने वाले हैं। तो सैंड उसे कहता है, लेकिन मेरा केस इससे अलग है। अब कॉलेज आते वक्त आम उन दोनों से कहता है, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। तो सैंड उसे कहता है, लेकिन तुमने ही तो कहा ना कि आग आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। तो आम उसे कहते हैं, हाँ वो अजीब बिहेव कर तो रहा है, लेकिन इससे ये साबित तो नहीं होता ना कि वो मुझे पसंद करता है। तो वो उसे कहता है, तो हमें ऐसा कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हमें सच का पता चल जाएगा। तो आम उसे कहता है, और ऐसा रास्ता कौन सा है? तभी आम नगुन को उसकी तरफ आते हुए देख लेता है और वो जानबूझकर उससे छुपने की कोशिश करता है। तभी नगुन वहाँ आकर आम से कहती है, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यही मिल गए, क्योंकि मैं तुमसे ही मिलने वाली थी। अब उसे गुस्सा करते हुए देखकर आम तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है।
आगे हम देखते हैं जब वो दोनों साथ में बैठे हुए थे तभी नगुन उसे कहती है, मैं आग के बारे में तुमसे बात करने वाली हूँ। आग का नाम सुनकर ही आम हाथ जोड़कर उसे माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आग को तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बार कहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता। प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वो कहती है, मैं इस बात की वजह से तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। तो आम उसे कहता है, तो और क्या बात है? तो वो कहती है, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि आग तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर आम तो शौक होते हुए उसे कहता है, तुम पागलों जैसी क्या बातें कर रही हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और तुम्हें पता है ना कि आग कितना फेमस और हैंडसम है। वो तो पहले ही किसी को डेट करा होगा, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी कम न हो जाए इस वजह से वो अपने पार्टनर को लोगों के सामने नहीं लाता होगा। तो नगुन उसे कहती है, जितना वो तुम्हारे क्लोज है उतना क्लोज तो मैंने उसे किसी के साथ नहीं देखा। तो आम उसे कहता है, लेकिन हम दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए भी तो ये हो सकता है। तो नगुन उसे कहती है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? तो क्यों ना मैं इसे प्रूव करके दिखाऊं। आगे हम देखते हैं कि परफेक्ट टेन लाइनर ग्रुप के साथ आग कैंटीन में होता है, लेकिन आग तो बस नगुन की बात पर ही सोचने लगता है। नगुन ने उसे बताया था कि परफेक्ट टेन लाइनर के सारे ग्रुप मेंबर के पास एक मैग्नेटिक ब्रेसलेट है। वो एक ब्रेसलेट अपने लवर को देते हैं। तभी आम देखता है कि पन और जेट के हाथ में भी वही ब्रेसलेट है, लेकिन आग के हाथ में ब्रेसलेट ना देखकर उसे नगुन की बात याद आती है। नगुन ने उसे कहा था कि अगर आग के हाथ में ब्रेसलेट नहीं होगा इसका मतलब ये है कि वो अभी भी किसी के साथ डेट नहीं कर रहा है। आम को देखकर पन उसे कहती है, आम क्या हुआ तुम्हें? तो आम उसे कहता है, कुछ नहीं, मुझे तो बस तुम्हारे हाथ में का ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगा। पन अपना ब्रेसलेट देखकर जोर से चिल्लाती है। तभी जेट उसे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तो पन उसे कहती है कि मैंने आम को अभी तक हमारे ग्रुप का ब्रेसलेट दिया ही नहीं। तो आम उसे पूछता है, ग्रुप का ब्रेसलेट? तो वो कहती है, हाँ ये हमारे ग्रुप का ब्रेसलेट है और इससे जूनियर और सीनियर का बॉन्ड अच्छा होता है। तभी जेट तवान के बारे में पन से पूछता है। तो पन कहती है, मैंने सुना है कि उसने अब एक बीच पर शॉप खोल रखी है, लेकिन वो अभी भी ट्रैवल ही कर रहा है। अपन आम से कहती है, जब भी तवान वापस आ जाएगा तब मैं तुम्हें बीच पर लेके जाऊंगी और तभी तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट मिल जाएगा। तभी आम उसे पूछता है, क्यों ये ब्रेसलेट ऑनलाइन नहीं मिलता क्या? तो वो कहती है, नहीं, क्योंकि ये बहुत पवित्र है। अब आम तो फिर से आग के हाथों की तरफ देखता है, लेकिन आग तो बस अपना खाने पर ही कंसंट्रेशन कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि आम फील्ड पर होते हुए नगुन ने उसे जो बात कही थी उसी के बारे में सोच रहा था। उसे इस तरह से खोया हुआ देखकर आग उसे कहता है, तुम दिन में किसके सपने दिख रहे हो? आम उसे कहता है, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म हो गई हो तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो आग उसे पूछता है, लेकिन तुम इतना जल्दी में कहाँ जाने वाले हो? तो आम उसे कहता है, मैं आज मेरे दोस्तों के साथ बैंग ऑन के बार में जाने वाला हूँ। अब आग को थका हुआ देखकर आम उसे टीज करते हुए कहता है, तुम तो प्रैक्टिस के बीच में इतने थक गए हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम जीत जाओगे। तो आग उसे कहता है, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे क्या दोगे? तो आम उसे कहता है, तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ये श्योर करो कि तुम जीत जाओगे। तभी आग उसे कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या मांगू, इसलिए मैं वो बात तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब आम आग के लिए टिश्यू लाने के लिए वहाँ से जाने लगता है। तो आग उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे बैग में ही टॉवल रखा हुआ है, मुझे तुम बस वही दे दो। आम को तो आग के बैग में से टॉवल निकालते वक्त उसके दोनों ही ब्रेसलेट वहाँ दिखाई देती है। उसे देखकर उसे नगुन की बात याद आती है और आम ने नगुन से ये भी कहा था, अगर उसके पास दोनों भी ब्रेसलेट मिल भी जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो मुझे पसंद करता है। तो नगुन ने उसे कहा था कि ये बात तुम्हें खुद ही टेस्ट करनी होगी। वो दोनों ही ब्रेसलेट देखकर आम तो मन ही मन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि आग अभी भी सिंगल था। तभी आम उसे जोर से आवाज देते हुए कहता है, क्या तुम्हें अभी तक टॉवल नहीं मिला क्या? तो आम उसे अब टॉवल दे देता है। तो आग उसे कहता है, शायद मेरी बैग बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं की हो, लेकिन मेरा दिल वैसा नहीं है। तो आम उसे कहता है, लेकिन ये किसने कहा? तो आग उसे कहता है, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? आगे हम देखते हैं कि आम आग के आने तक उसका बाहर ही इंतजार कर रहा होता है। अब शावर लेने के बाद आग जब बाहर आता है तो आम उसे तवान के बारे में पूछने लगता है। तो आग उसे कहता है, लेकिन तुमने उसके बारे में क्यों पूछा? तो आम उसे कहता है, क्योंकि पन ने जब उसके बारे में बात की तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत मिस्टीरियस है और वो बहुत से प्लेसेस घूमता रहता है। तभी आग उसे बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस हमारे ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है और वो पहले से ही बहुत इंडिपेंडेंट है। जैसे ही वो ग्रेजुएट हुआ तब से वो बस घूमता रहता है। हमारे ये ब्रेसलेट वो खुद बनाता है, इसलिए उसने शॉप भी खोली है। उसे ऐसा लगता है कि इस ब्रेसलेट की वजह से जूनियर और सीनियर का एक बॉन्ड बन सकता है। तो आम उसे कहता है, पन ने कहा था कि मुझे उसके साथ ये ब्रेसलेट लाने के लिए जाना होगा, इसका मतलब यही है ना कि मुझे हॉलिडे मिलेगा? उसे कहते हैं, हाँ, इसके लिए तुम्हें वेकेशन पर जाना होगा।
तभी वह आम के दोस्त आकर उसे बैंक के बार पर जाने के लिए बुलाते हैं। अब आम आग को बाय करके अपने दोस्त का साथ वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद आम तो बहुत ही खुश होते हुए पन से कॉल पर तवन का एड्रेस मांगता है। यहीं पर मैं ये पार्ट 1 खत्म करती हूँ। आगे का एपिसोड आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।